मॉर्निंग फ्रेंड्स, टुडे स्टार्ट आवर नेक्स्ट वीडियो ऑफ बिजनेस स्टडी क्लास 11। आज हम क्या करने जा रहे हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि क्या है, क्लास 11 का बिजनेस स्टडी का टॉपिक है। तो आज हम देखेंगे, किसी ने फिर से मुझे क्या करा था, 11th क्लास के बच्चे ने ये डाउट दिया है कि भैया ये टॉपिक बताते हुए चलिए। मैंने देखा टॉपिक काफी लेंथी था, तो अगर बेटा आपको पहली वीडियो अच्छी लगती है तो मैं आपके लिए सेकंड वीडियो बना दूंगा आपके फ्रेंड्स के लिए, जैसा आपने कहा था। तो आप पहली वीडियो देखिए, अगर आपको अच्छे समझ में आता है तो हम सेकंड वीडियो में मोस्ट प्रॉप कर देंगे। लेकिन वही कंडीशन है, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जितने ज्यादा व्यू आएंगे चैनल्स पे उतने ज्यादा आपको वीडियो मिलते हुए चलेंगी। आपके डाउट्स के साथ क्या होना चाहिए, मेरा चैनल भी तो आगे बढ़ता हुआ चलना चाहिए ना। तो ये मुझे क्या लगेगा, ज्यादा अच्छा लगता हुआ चलेगा। आप डाउट्स पूछिए, मोस्ट प्रॉप मेरे को जो भी अच्छा लगेगा मैं आपको सारे क्या करूंगा, डाउट्स देते हुए क्लियर करते हुए चलूंगा। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, जो कि क्या है, हमारा बिजनेस स्टडी का टॉपिक क्या है, इंश्योरेंस और प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस। जैसे कि मैंने बताया था अभी भी कि मेरे को ये क्या करा है, किसी बच्चे ने डाउट दिया है कि आप क्या करिए, हमें 11th क्लास के टॉपिक समझाते हुए चलिए, और उनके कुछ फ्रेंड्स ने दिया है। तो थैंक यू सो मच पहले ये टॉपिक देने के लिए, क्योंकि टॉपिक थोड़ा सा लेंथी है, और लेंथी मतलब काफी बड़ा है। तो अगर नहीं होता तो हम सेकंड वीडियो में भी कवर करके देंगे, लेकिन पहले आप इसको देख लीजिए और अच्छे से समझते हुए चलिए। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक बिना टाइम वेस्ट के, इंश्योरेंस। जैसे कि नाम से ही मेंशन है, आपने कभी सुना होगा कि इंश्योरेंस क्या होता है, चलता है। हम देखते हैं कि हम बाइक का इंश्योरेंस करवाते हैं, कार का इंश्योरेंस करवाते हैं, इवन अपनी लाइफ का भी इंश्योरेंस करवाते हैं कि हमें भगवान खुदा न खास्ता कुछ हो जाए। या आपने कोटेशन भी सुनी होगी लाइफ इंश्योरेंस की, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। तो कहने का मतलब क्या है, साथ तो ठीक है लेकिन जिंदगी के बाद भी जो रिटर्न्स किसको मिलेंगे, हमारी फैमिली को या हमारे कलीग्स को, जिसको भी आपने नॉमिनी बना रखा होगा, उनको मिलते हुए चलेंगे। वो आपकी फैसिलिटीज को उठाएंगे। और इसलिए लोग क्यों करते हैं, ताकि क्या हो सके, कहीं ना कहीं आपका ही भला होता हुआ चल सके। तो लोग मोस्टली करते हैं इंश्योरेंस करवाते हैं। अब आज जानते हैं इंश्योरेंस क्या होता हुआ चलता है। इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द इंश्योरेंस कंपनी। अब इंश्योरेंस क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। वैसे तो आप आगे जाके पढ़ सकते हैं बिजनेस लॉ में, जब फर्स्ट ईयर में जाएंगे, लेकिन बेसिकली आपने सुना होगा कॉन्ट्रैक्ट, या आपने सुना होगा पार्टनरशिप। तो हम क्या करते हैं, दो लोगों के बीच में होता है पार्टनरशिप हो या कोई कॉन्ट्रैक्ट हो। एक व्यक्ति अपने में क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। मैं कह दूं मैं खुद को ये चीज करूंगा और ये पूरा कर दूंगा, तो ये कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में होता है, हमेशा दो लोगों के बीच में होता हुआ चलेगा। तो क्या कहा उसने, कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द इंश्योरेंस कंपनी, जिसको क्या कहा जाता है, इंश्योरर, एंड द पॉलिसी होल्डर इंश्योर्ड। दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है। फर्स्ट वन कौन है, आपका इंश्योरर, और दूसरा कौन है, आपका जो इंश्योर होता हुआ चल रहा है। ये हमारी होती है इंश्योरेंस कंपनी, और ये आपके हो गए कहीं ना कहीं जो इंश्योरेंस करवा लेते हैं। मैं अपना ही नाम लिख लेता हूं तो कोई प्रॉब्लम होती है नहीं। चलिए, अब मैंने क्या करा, कोई इंश्योरेंस करवा ले, किससे, किसी भी इंश्योरेंस कंपनी से। मान लेते हैं LIC करवा ली, या कुछ भी करवा लिया, LIC या कोई भी प्रीमियम करवा लिया, ठीक है। तो हमने क्या करा, LIC करवाते हुए चले। तो क्या करा, कॉन्ट्रैक्ट करा किसने, एक क्या इंश्योरेंस कंपनी, और बी कौन है, कहीं ना कहीं जो उसका इंश्योरेंस लेता हुआ चल रहा है। तो क्या कहेंगे, इंश्योरेंस कंपनी को इंश्योरर, और पॉलिसी होल्डर को क्या कहेंगे, इंश्योर्ड। जो इंश्योर्ड होने के लिए क्या करना है, कहीं ना कहीं LIC मैंने करवाई, तो मैंने वो आपको नाम दे दिया, ठीक है, LIC करवाता हुआ चला गया। बदले में क्या करना पड़ेगा मुझे, इन रिटर्न फॉर अ कंसिडरेशन। कंसिडरेशन मतलब बदले में कुछ देना। अब मैं किसी के लिए मेहनत करता हूं तो बदले में मुझे क्या मिलेगा, डेली वेजेस मिलते हुए चलते हैं, या अगर रेगुलरली इंटरवल में करूंगा 30 दिन तक तो सैलरी मिलते हुए चलेगी। तो वही कंसिडरेशन है। तो बदले में क्या होगा, इन रिटर्न फॉर अ कंसिडरेशन द प्रीमियम। आपने सुना होगा। अब मैं क्या करूंगा, एक टाइम टू टाइम प्रीमियम बढ़ता रहता हूं। प्रीमियम क्या, 6 मंथ हो गया या 1 ईयर हो गया, ये मेरा प्रीमियम फिक्स हो गया। क्या हो गया, प्रीमियम फिक्स होता हुआ चला गया। इतना मुझे क्या करना है, मेरी इंश्योरेंस कंपनी को, जो कि क्या है, मेरी इंश्योरर है, क्या है, इंश्योरर, उसको प्रीमियम के तौर पे क्या करना पड़ेगा, 6 महीने में, 1 साल में इतना अमाउंट देते रहना पड़ेगा, ठीक है। इंश्योरेंस कंपनी प्रॉमिसेस टू पे अ स्पेसिफिक अमाउंट टू द इंश्योर्ड। इंश्योर्ड कौन है, यहां मैं हूं, ऑन द हैपनिंग ऑफ अ स्पेसिफिक इवेंट। और उसके बाद क्या होगा, इंश्योरेंस कंपनी हमें अश्योर करती है कि आपका जो स्पेसिफिक अमाउंट बनेगा, ऐसे हम 20 साल तक अगर बिजनेस करते चलते हैं तो आपका मान लीजिए 20,000 बन रहा है, या कहीं ना कहीं और भी ज्यादा जो बनता हुआ जा रहा है, तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी, आपका स्पेसिफिक अमाउंट आपको देगी। किसको, इंश्योर्ड को। इंश्योर्ड कौन है, यहां मैं हूं, द हैपनिंग ऑफ अ स्पेसिफिक इवेंट। या तो इवेंट पूरा हो जाए तब देगी, या कोई मिस हैपनिंग होते हुए चली जाती है तब देते हुए चली जाए। अब मैंने कोई LIC कराई और मान लीजिए मेरी डेथ हो, क्या होगी, मेरी डेथ होते हुए चलेगी, तो सिंपली क्या होगा, जो भी मेरा नॉमिनी होगा, कौन होगा, मेरा
नॉमिनी, उसको ये अमाउंट क्या होगा, कहीं ना कहीं कंपनी दे देगी और उसे प्रीमियम भरने की भी कोई जरूरत होते हुए नहीं चलेगी। अगर नहीं होता ऐसा, भगवान हो ही ना ऐसा, क्यों होगा, ऐसे सोच रहे हो आप लोग, ऐसा नहीं हो तो क्या होगा, सिंपली क्या होगा, ऐसा ना हो भगवान कुछ भी, ठीक है, मेरी लाइफ ऐसे ही आगे चलती रहे तो क्या होगा, ये जो इंश्योरेंस कंपनी है एक वक्त के बाद एक स्पेसिफिक अमाउंट क्या करेगी, मुझे देते हुए चली जाएगी। तो इसे इंश्योरेंस कहते हैं। चलते हैं, तो बेसिकली इंश्योरेंस क्या होता है, जहां दो लोग होंगे उन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता हुआ चलेगा। एक इंश्योरर होगा जो कि क्या करता है, कंपनी होती है एक तरह से, अगर ना याद रखिए तो क्या होगा, कंपनी होती है। और इंश्योर्ड किसको करा जाता है, किसी भी एक व्यक्ति को। मान लीजिए कंपनी है, मेरे पास आई, मोस्ट वेलकम है, इंश्योरेंस करवा लीजिए, मैंने करवा लिया, हम आपकी लाइफ को सेफ्टी देंगे और भी चीज करेंगे। मैं कहा ठीक है, कंपनी का बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, ठीक, तो ये आपका क्या होगा, इंश्योरेंस होता हुआ चला गया। अब सुना होगा आपने प्रिंसिपल्स, कुछ सिद्धांत होने किसके, इंश्योरेंस के, कि इन बातों को फॉलो करते हुए चलना पड़ेगा ही पड़ेगा। अब वो सिद्धांत क्या हो सकते हैं, हर चीज के सिद्धांत है। अगर आपने आइजैक न्यूटन के प्रिंसिपल्स पढ़े होंगे या और भी चीजें बिजनेस में आपने पढ़ी रखे होंगे, टेलर के, फ्यूल के, तो वही इसमें भी क्या कर रखे हैं, कुछ प्रिंसिपल दे रखे हैं कि इन बातों को मानना पड़ेगा अगर आप कोई भी क्या करते हो, इंश्योरेंस करवाते हुए चल। तो पहला देखते हैं बिना टाइम वेस्ट के, अटमोस्ट गुड फेथ। गुड फेथ का मतलब क्या होता है, अब मैंने बताया था एक ए पर्सन है, बी पर्सन है, ठीक है, ये इंश्योरेंस कंपनी हो गई और ये कौन हो गया, कहीं ना कहीं मैं होता हुआ चला गया। तो इंश्योरेंस कंपनी आपकी कौन हो गई, इंश्योरर, और बी क्या हो गया, जो इंश्योर्ड होता हुआ चल रहा है। दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ट्रस्ट, जो कि आजकल रिलेशनशिप में भी दिख रहा हूं कोई बात नहीं, उसकी जरूरत भी नहीं है हमें किसकी जरूरत है, इंश्योरेंस। तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, ट्रस्ट के साथ एक दूसरे की सारी चीज डिस्क्लोज करेंगे। क्या करेंगे, डिस्क्लोज करते हुए चलेंगे। अगर हम कोई क्या कर रहे हैं, LIC करवा रहे हैं लाइफ से रिलेटेड, तो मैं उसे बताऊंगा भैया मुझे कैंसर है या मुझे ब्ला ब्ला ऐसी सारी चीजें हैं, तो मैं सारी इसको डिस्क्लोज करूंगा। इवन कंपनी क्या करेगी, अपनी टर्म्स एंड पॉलिसी कि हम कैसे कैसे मैच्योरिटी देंगे या क्या करेंगे, कितना पैसा देंगे, कब देंगे, क्या डैमेज होगा, वो सारी बातें क्या करेगी, मुझे बताते हुए चलेगी, ताकि दोनों के बीच में क्या रहे, एक ट्रस्ट वाला रिश्ता बना रहे, ताकि जो रिलेशनशिप में हो ही नहीं रहा लेकिन हमारे बीच में होना चाहिए। ऐसा कौन कहता है, इंश्योरेंस कंपनी अपने सिद्धांतों में बताते हुए चलती है। सेकंड वन देखते हैं, इंश्योर्ड इंटरेस्ट। अब मैं करवाई क्यों इंश्योरेंस, कोई ना कोई तो क्या होगा, गोल होगा। अब इंश्योर्ड इंटरेस्ट क्या होगा, ऑब्वियस बात है, चाहे मेरी लाइफ हो, ठीक है, या मेरी प्रॉपर्टी हो, या सो ऑन और भी सारी चीज होती हुई चले, मैं इसके इंश्योरेंस क्यों करवा रहा हूं, ताकि मुझे एक वक्त के बाद क्या मिल सके, इंश्योरेबल इंटरेस्ट मिलता हुआ चले। लाइक अ बिजनेसमैन, वो तो शेयर का क्या करते हैं, कहीं ना कहीं इंश्योरेंस करवाते हुए चलते हैं। कोई डॉग पे सामान गया तो उसका भी इंश्योरेंस करवा लेते हैं, क्यों, क्योंकि इंश्योरेबल इंटरेस्ट है, उन्हें पता है इसका फायदा मिलता हुआ चलेगा। और कहीं ना कहीं क्या होती है, इंश्योरेंस कंपनी इसका फायदा उन्हें देते हुए भी चलती है। थर्ड वन है आपका इंडेमनिटी। इंडेमनिटी का मतलब क्या होता है कि आपने देखा होगा लोग इंश्योरेंस करवा तो लेते हैं और इनका मेन पर्पस क्या होता है, जैसा भी बताया, लाइफ ये एक्सपेक्ट लाइफ को छोड़ के, क्योंकि अगर किसी भी इंसान की लाइफ चली जाएगी तो क्या होगा, वापस तो नहीं आएगी ना। अब जो मैं हूं वो मैं हूं, चाहे कितना पैसा कोई दे दे, 2 करोड़ 2 बिलियन ट्रिलियन या कुछ भी दे दो, लेकिन मेरी जगह तो कोई नहीं ले पाएगा। ऐसे सेम आप भी, कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो अब इसका कहने का मतलब क्या है, हर चीज की इंडेमनिटी का देता है, इंटरेस्ट देता हुआ चलता है कि आप ये करवा लीजिए, LIC वो सब कुछ, लेकिन कहीं ना कहीं क्या होगा, लाइफ की क्या करता है, कोई भी इंडेमनिटी देता हुआ नहीं चलता। एक बार लाइफ गई तो वापस कभी आते हुए नहीं चलेगी, ठीक है। नेक्स्ट वन हमारा सब्रोगेशन। सब्रोगेशन क्या होता है, आपने देखा होगा हमें लॉस हो जाता है, अब इस बार इंश्योरेंस करवाई किस ले रहे हैं, लॉस से बचने के लिए। जो लॉस क्या हुआ, मिस हैपनिंग हुई है, क्या हुई है, मिस हैपनिंग होते हुए चली गई, उस लॉस को क्या करती है इंश्योरेंस कंपनी, कवर कर लेती है। क्या कर लेती है, कवर करते हुए आपका चली जाती है, ताकि क्या हो सके, आपके ऊपर जो प्रेशर आने वाला है, जो बर्डन आने वाला है, उसको या कर ले, थोड़ा सा डिवाइड करते हुए चले जाए और आपका बर्डन क्या होगा, कम हो जाएगा। मान लीजिए मैंने किसी कार का इंश्योरेंस करवा रखा था, अभी मैंने उसे खरीदा कहीं ना कहीं 10 लाख का, कितने खरीदा, 10 लाख। अब उसका एक्सीडेंट हो गया, ऑब्वियस बात है 10 लाख मेरे पास फिर तो नहीं आएंगे, लेकिन मैंने उसका इंश्योरेंस करा रखा था तो मुझे 7 लाख मिल गए, और अब मैं 3 लाख कहीं से अरेंज करके फिर से वापस क्या करूंगा, न्यू कार परचेज करता हुआ चला जाऊंगा। नेक्स्ट कंट्रीब्यूशन, जनरल सब्रोगेशन के साथ कंट्रीब्यूशन देख लेते हैं। कंट्रीब्यूशन क्या होता है, अब हमने क्या कहा, लॉस तो हुआ, अब मैं और तेज था,
ठीक है, मैंने एक कंपनी को तो पकड़ा ही पकड़ा था, साथ में सी कंपनी के साथ भी क्या कर लिया, इंश्योरेंस करवा लिया। दुनिया तेज बनती है आजकल की, वो तो 21st सेंचुरी, सभी तेज है यहाँ, ठीक है, और आप लोग तो वैसे भी तेज हो, ठीक है, कोई बात नहीं, तेज मत बनो, लेकिन देख लेते समझ लेते क्या है ये कंट्रीब्यूशन, क्या है ए और सी का कंट्रीब्यूशन है। तेज बनते जाओ लेकिन समझते हुए चलो, ठीक है। ए और सी का कंट्रीब्यूशन क्या है, मैंने बी से भी सॉरी ए से भी इंश्योरेंस करवा लिया और सी से भी इंश्योरेंस करवा लिया, तो अब क्या होगा, मुझे तो डबल प्रॉफिट मिल गया। क्यों, ये सोच रहे होंगे आप लोग, ये सोचते ही रहते हैं आप लोग, ऐसे भी दुगना मिल जाए, दुगना मिल जाए, ये भी आ जाए, ये भी आ जाए, बल्ले बल्ले, लेकिन ऐसा नहीं होगा। कंपनी क्या करेगी, अप टू मार्क तक ही आपको क्या करेगी, पैसा देते हुए चलेगी, उससे ज्यादा आपको पैसा प्रोवाइड नहीं करेगी, ठीक है। चाहे दोनों कंपनी से आपने इंश्योरेंस कर रखा है, दोनों बात करके क्या करेंगी, एक टोटल वैल्यू का आपको क्या करेंगी, कहीं ना कहीं प्रॉफिट देंगी, उससे ज्यादा आपको कोई प्रॉफिट देते हुए नहीं चलेगी, ठीक है। इससे ज्यादा कोई प्रॉफिट आपको नहीं देंगी, या अमाउंट से ज्यादा कोई प्रॉफिट देते हुए नहीं चलेंगी। लास्ट, मिटिगेशन का मतलब क्या होता है, मिटिगेशन का मतलब है कि आपका जो लॉस हो गया, कभी कभी कुछ लोग क्या करते हैं, वैसे इंडिया में है भी ऐसे कुछ लोग, वो क्या करते हैं, जानबूझ के लॉस करते हैं, क्या करते हैं, जानबूझ के लॉस करते हैं। अब मैंने क्या कहा, यार इंश्योरेंस खत्म होने वाला है, क्या होने वाला है, इंश्योरेंस खत्म, जानबूझ के अपनी गाड़ी का क्या कर दिया, एक्सीडेंट कर दिया, ठीक है। अगर इन केस कहीं ना कहीं इंश्योरेंस कंपनी को ये पता चलता है कि ये लॉस आपने खुद से किया है, लॉस इटसेल्फ, तो क्या होगा, कंपनी आपको क्या करेगी, इसका कोई लॉस पे नहीं करेगी, क्योंकि आपको पता है कि आपने जानबूझ के ये किया है, और कंपनी को पता है हमारा प्रीमियम खत्म होने वाला था, आपकी पॉलिसी मैच्योर होने वाली, और आपने ये जानबूझ के प्रूफ किया। अगर ये प्रूफ हो जाता है तो क्या होगा, आपको कोई भी पैसे नहीं मिलेंगे। इसलिए बताया जाता है कि जितना कम से कम हो सके लॉस को कम करिए। कहने का मतलब है चीजों को थोड़ा सा संभाल के रखिए, क्या, टेक केयर, कहने का समझ मतलब क्या है, अच्छे से संभाल के रखिए। कोई ऐसा नहीं कि इंश्योरेंस करा लिया तो फेंको, आग लगा दो, कुछ कर दो, जला दो, यार हमने तो इंश्योरेंस करा रखा है, हमें क्या है प्रॉब्लम है, तो ठीक है। तो ये आज क्या हमारा टॉपिक था, इंश्योरेंस क्या होता है और इसके प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। होप सो आपको अच्छे समझ में आया होगा, और आगे और बड़ा चैप्टर है, फायर इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस, जो कि इसके क्या है, टाइप्स हैं। अब मैंने वो इसलिए नहीं बनाया क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो जाती, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि नहीं बनेगा। अगर आप फिर से मुझे डाउट्स देंगे तो मैं क्या करूंगा, वापस आगे भी वीडियो बना दूंगा कंटिन्यूएशन के साथ। लेकिन आज की वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। फिर से वही कहना है मेरा कि मेरे चैनल को लाइक करिए, इकोनॉमिक्स माइंड बाय मनोज शुक्ला, ये मेरा कांटेक्ट नंबर है, व्हाट्सएप करिए, कॉल करिए, डाउट्स दीजिए, जैसे ही कुछ बच्चों ने मुझे दिया था। मुझे अच्छा लगेगा अगर मैं किसी भी वे से आपकी मदद करता हुआ चल सकता हूं, तो अगर मैं आपकी मदद करूंगा मुझे भी अच्छा लगेगा, और आपके भी टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे तो आपको भी अच्छा लगता हुआ चलेगा। तो अपने फ्रेंड्स को बोलिए जो भी है, और मैंने आपको बताया था कॉलेज और भी चीजें, या इवन पोस्ट ग्रेजुएशन तक मुझे कोई भी आप टॉपिक्स दे सकते हैं, और अगर होगा तो मोस्ट प्रॉब्लम क्या करेंगे, वीडियो बनाते हुए चलेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, तो होप सो आपको समझ में आएगा इंश्योरेंस क्या होता है, और उसके कहीं ना कहीं कुछ पॉइंट्स जो दिए थे, प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, वो आपको ठीक से समझ में आए होंगे। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ये ज्यादा जरूरी है। अगर आप ये नहीं करेंगे, चैनल पे व्यूज नहीं बढ़ेंगे, लाइक्स नहीं आएंगे, कमेंट्स नहीं आएंगे, तो कहीं ना कहीं एक टीचर का हौसला टूट जाता है, मतलब हौसला टूट जाएगा, तो हम क्यों वीडियो बनाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो क्या होना चाहिए, कहीं ना कहीं मैं भी मोटिवेटेड रहूं, मुझे देख के अच्छा रिस्पांस मिले, आगे आपको अच्छा समझ में आए, तो जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। तब तक लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर बढ़ाते हुए चलिए, और डाउट्स लेके आइए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।